हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 1 to 5 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, वो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। चैप्टर नंबर 6 का नाम है द फाइट। अब इसमें किसकी और किसकी लड़ाई होती है, किसके बीच में लड़ाई होती है, वो हम देखने वाले हैं। Ranji had been less than a month in Rajpur when he discovered the pool in the forest. रंजी 1 महीने से कम ही राजपुर में रहा था और उसने क्या डिस्कवर कर लिया था, एक पूल डिस्कवर कर लिया था। कहाँ पे? फॉरेस्ट में। इट वॉज द हाइट ऑफ समर एंड हिज स्कूल हैड नॉट येट ओपनड। ये गर्मियों की हाइट थी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती थी और उसकी स्कूल अभी तक खुली नहीं थी। एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स इन हिज सैमी हिल स्टेशन, और अभी तक भी उसने क्या नहीं बनाए थे, कोई भी दोस्त वगैरह नहीं बनाए थे। वो कहाँ पे रहता था? एक हिल स्टेशन में रहता था, जो कि पूरी तरीके से एक हिल स्टेशन भी नहीं था। ही वैंडर्ड अबाउट अ गुड डील बाय हिमसेल्फ इनटू द हिल्स एंड फॉरेस्ट दैट स्ट्रेच्ड अवे इंटरमिनेबली ऑन ऑल साइड्स ऑफ द टाउन। और वो कहाँ पे, वो ऐसे ही घूमता रहता था, कहाँ पे? फॉरेस्ट में, हिल्स वगैरह पे घूमता रहता था, जो कि किससे सराउंडेड था? टाउन के सराउंडेड था। टाउन, इसके आसपास टाउन था, ये पूरा हिल स्टेशन था। इट वॉज हॉट, वेरी हॉट एट द टाइम ऑफ द ईयर द रंजी वॉकड आउट ऑफ हिज वेस्ट एंड शॉर्ट्स, हिज ब्राउन फीट वाइट विद अ चॉकी डस्ट दैट फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड। अब ये बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही थी और जो हमारा रंजी था वो किस में घूम रहा था? वेस्ट में, मतलब कि इन हिज इनर वियर्स ओनली। एक लाइक बनियान टाइप में वो घूम रहा था और शॉर्ट्स पहने हुए थे। और उसके फीट कैसे थे? ब्राउन फीट थे, जिसके ऊपर वाइट चौकी कुछ डस्ट लगा हुआ था, जो कि ग्राउंड था, मतलब कि उसके पैरों पे मिट्टी लगी हुई थी। द अर्थ वॉज पर्च्ड, द grass brown, the trees listless, hardly stirring, waiting for a cool wind or a refreshing shower of the rain। मतलब कि जो हमारा जो अर्थ है वो पर्च्ड हो गई थी। पर्च्ड का मतलब होता है, मतलब पूरी तरीके से बहुत हॉट और ड्राई हो गई थी। और क्या था? और हमारी जो ग्रास थी वो ग्रीन की जगह ब्राउन हो गई थी। हमारे ट्रीज़ जो थे वो सब लोग वेट कर रहे थे किसका? एक ठंडी हवा का या फिर एक हल्की सी बारिश का। It was on such a day, a hot, tired day, that Ranji found the pool in the forest। ये एक बहुत ही ऐसे आलसी वाला दिन था, बहुत थकाने वाला दिन था। तब रंजी ने क्या ढूंढा? एक पूल ढूंढा। कहाँ पे? फॉरेस्ट में। द वाटर हैड जेंटल ट्रांसल्यूएंसी, मतलब कि वाटर जो था वो ट्रांसल्यूएंट था, मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट भी नहीं था लेकिन थोड़ा साफ था, तो उसमें से आसपास देखा जा सकता था। एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल। तो फिर क्योंकि जो पानी था वो साफ़ था, तो आप क्या पानी के ऐसे नीचे नीचे क्या देख सकते थे? पेबल्स देख सकते थे। पेबल्स का मतलब होता है पत्थर, ठीक है? ओके, तो ये डिस्क्राइब कर रखा है कि क्या क्या था। ड्यूरिंग द मानसून दिस स्ट्रीम वुड बी अ gushing torrent cascading down in the हील्स, बट ड्यूरिंग द समर इट वॉज बेयरली अ ट्रिकल। मतलब कि ये जो वो था, ये जो पानी था, ये जो पूल था, ये किसमें? बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा पानी भरा रहता था, लेकिन तब क्योंकि अब ये समर है और यहाँ पे क्या है? सूरज जी हैं, तो फिर ये जो पानी है थोड़ा कम हो गया है, ये कहना चाहते हैं। द रॉक्स हाउएवर held the water in the pool and it did not dry up like the pool in the plains। और क्योंकि क्या है? रॉक्स हैं, कहाँ पे? रॉक्स हैं उसके आसपास, तो इसलिए जो पानी है वो ज़्यादा नहीं उड़ता है, लेकिन फिर भी हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे बहुत सारी चट्टानें हैं और चट्टानों में पानी है, तो फिर ये पानी जो है इसलिए ज़्यादा नहीं उड़ता है। और अगर यहाँ पे प्लेन्स होते, मतलब ये ग्रास प्लेन वाला एरिया होता, तो यहाँ पे पानी क्या होता? ज़्यादा उड़ जाता धूप में, तो फिर इसलिए ये जो पूल है ये अभी तक बचा हुआ है और ये ड्राई नहीं हुआ है, ये सूखा नहीं है। When Ranji saw the pool, he did not hesitate to get into it। तब रंजी ने पूल को देखा तो वो बिल्कुल भी घबराया नहीं उसके अंदर जाने के लिए। He had often gone swimming। वो स्विमिंग आमतौर पर जाता रहता है, alone और with friends। वो अकेला जाता है, फिर अपने दोस्तों के साथ जाता है। When he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of राजपूताना desert। तब वो और उसके
वो अब कहाँ पे रहता था? अपने पेरेंट्स के साथ एक थ्रस्टी टाउन। क्यों बोला? क्योंकि राजस्थान में क्या नहीं होती है? राजस्थान में क्या नहीं होती है? क्या नहीं होती है? राजस्थान में अपने लाइक पानी नहीं होता है, तो पानी की वजह से पानी की प्यासा ही रहता है वो टाउन। राजपूताना डेजर्ट जो है वो प्यासा ही रहता है, इसलिए उसको थ्रस्टी टाउन बोला है। मतलब बहुत कम पानी था, तो उधर भी वो स्विमिंग पे के लिए जाता रहता था अपने फ्रेंड्स और अपने कभी कभी अकेले भी। देयर ही हैड नोन ओनली स्टिकी मडी पूल्स वेयर बफेलोज वर वेट एंड वुमेन वॉश्ड क्लोथ्स। वो बस ये कुछ ऐसे गंदे गंदे से, मतलब ऐसे काई से जमे हुए वाले पूल्स को ही जानता था, मतलब जिनको झोड़ बोलते हैं नॉर्मली, जहाँ पे कौन नहाती हैं? जहाँ पे बफेलोज नहाती हैं और जो वुमेन है वो अपने कपड़े धोती हैं। ही हैड नेवर सीन अ पूल लाइक दिस। और उसने आज तक इतना साफ सुथरा पूल नहीं देखा था। स्लो, क्लीन एंड कोल्ड इनवाइटिंग। और वो इतना साफ और इतना ठंडा था कि वो उसे इनवाइट कर रहा था कि आओ आओ मेरे अंदर आओ, कूदो कूदो। ही लेफ्ट इनटू द वाटर। वो कूद गया पानी में। हिज लिम्स वर सपल, फ्री ऑफ एनी फैट एंड हिज डार्क बॉडी ग्लिज इन पैचेस ऑफ द सनलाइट। तो अब वो ऐसे कूद गया, उसकी जो ब्राउन बॉडी थी वो ऐसे पानी में मस्त तैर रही थी, वो मस्ती कर रहा था। द नेक्स्ट डे ही केम अगेन टू क्वेट्स हिज बॉडी इन द कूल वाटर ऑफ द फॉरेस्ट। अगले दिन वो फिर से आया अपनी बॉडी को थोड़ा ठंडा करने के लिए। ही वॉज देयर almost an hour sliding in and out of the limp green water or lying stretched out on the smooth yellow rocks in the shade and broad leaves small tree। तो फिर वो क्या कर रहा था? वो बार बार ऐसे आ रहा था जा रहा था, बार बार आ रहा था जा रहा था, और वो मस्त तो एकदम अपनी मस्ती कर रहा था। और फिर जैसे ही वो पानी से बाहर निकलता, और पानी से बाहर निकल के वो यहाँ पे ऐसे रॉक्स पे बैठ जाता था। ओके It was while he lay thus that he noticed another boy standing in the little distance। वो जब ऐसे लेटा हुआ था तब वो किसी और एक लड़के को देखता है जो थोड़ी दूरी पे खड़ा हुआ था। स्टेयरिंग एट हिम, जो कि उसे घूर रहा था, इन द रेदर हॉस्टाइल मैनर, और बहुत ही डरावने मैनर में उसको घूर रहा था। द अदर बॉय वॉज लिटिल ओल्डर देन रंजी। और जो दूसरा लड़का था ये इससे थोड़ा उम्र में ज़्यादा बड़ा था, और ज़्यादा लंबा भी था, और ज़्यादा मोटा भी था, और ज़्यादा ऐसे चौड़ी उसकी नाक भी थी, और उसके होठ थे वो ज़्यादा बड़े भी थे। मतलब वो टोटली बहुत बड़ा इंसान था। He had only just noticed Ranji, and when Ranji did not say anything, the other called out। और उसने वो बस रंजी को नोटिस कर रहा था, और तब रंजी कुछ नहीं बोला, तो उसने बोला, क्या बोला? What are you doing here, मिस्टर? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मिस्टर? रंजी, who was prepared for a friendly and टेकन अबैक एट द हॉस्टिलिटी ऑफ अदर स्टोन। अब वो क्या कर रहा था? वो तैयार था किसके लिए? फ्रेंडली मैनर, मतलब वो दोस्ती करने के लिए तैयार था। लेकिन अब ये जो आदमी है इसने तो उसको गुस्से में ही बोला है। तो अब देखते हैं रंजी क्या करता है। आई एम स्विमिंग, ही रिप्लाइड। उसने रिप्लाई किया, मैं स्विमिंग कर रहा हूँ। वाई डोंट यू जॉइन मी? तुम मुझे ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते हो? तो अब भी ये इससे फ्रेंडशिप करना चाहता था। आई ऑल्सो स्विम अलोन, आई ऑलवेज स्विम अलोन। मैं हमेशा अकेला स्विमिंग करता हूँ। ये बोलता है कि ये बड़ा सा आदमी बोल रहा है कि मैं तो हमेशा अकेला स्विमिंग कर रहा हूँ। दिस इज़ माई पूल, ये मेरा पूल है। आई डिड नॉट इन्वाइट यू हियर, और मैंने तुम्हें यहाँ पे इन्वाइट नहीं किया, और ये मेरा अकेले का पूल है, तुम मत आओ यहाँ पे। द स्ट्रेंजर स्टूड अप टू रंजी, हु स्टिल सैट ऑन द रॉक एंड प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट firmly ऑन द सैंड। अब वो क्या, वो जो स्ट्रेंजर है वो रंजी के ऊपर से टूट पड़ा, जो कि रंजी क्या था? रंजी मस्त अपने लेटा हुआ था और मस्ती कर रहा था। सैड एज दो दिस वुड सेटल द मैटर वंस एंड फॉर ऑल। और वो ऐसे मस्त अपने पैरों को ऐसे कर रहा था, और उसने वो क्या सोच रहा था कि अरे अरे हो जाएगा ये मैटर सॉल्व। डोंट यू नो आई एम अ वॉरियर? तुम्हें नहीं पता कि मैं एक वॉरियर हूँ। आई डू नॉट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू। और मैं क्या नहीं लेता हूँ? मैं रिप्लाईज, मैं तुम जैसे गांव वालों से बात भी नहीं करता हूँ। सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स? तो रंजी पूछता है, तो क्या तुम विलेजर्स के साथ लड़ाई करना चाहते हो? वेल, आई एम नॉट अ विलेजर, आई एम अ फाइटर। तो मैं क्या नहीं हूँ? मैं विलेजर नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? फाइटर हूँ। आई एम अ वॉरियर। अब वो बड़ा सा आदमी क्या बोलता है? मैं वॉरियर हूँ। और वो रंजी क्या बोलता है? आई एम अ फाइटर, मैं एक फाइटर हूँ। तो मैं लड़ाई करने वाला हूँ और मैं एक लड़ाकू हूँ, ठीक है। दे हैड रीच
an impasse. One had said he was a warrior, the other had proclaimed himself a fighter. There was little else that could be said. मतलब कि वो दोनों बस यही चीज़ें रिपीट कर रहे थे कि मैं वॉरियर हूँ, मैं फाइटर हूँ, मैं वॉरियर हूँ, मैं फाइटर हूँ. इसके अलावा कुछ भी नहीं बोल रहे थे. यू अंडरस्टैंड दैट आई एम अ वॉरियर, said the stranger, feeling that perhaps his information had not penetrated Ranji's head. और उसे ऐसा लग रहा था कि जो उसकी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इस रंजी के सिर में घुस ही नहीं रही है. आई हैव हियर्ड यू से इट 3 times. रंजी क्या कह रहा है, मैंने 3 बार सुन लिया है कि तुम ये कह रहे हो तुम एक वॉरियर हो. देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे, तो तुम भाग क्यों नहीं जाते यहाँ से. आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे. रंजी क्या कह रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम यहाँ से भाग जाओ. I will have to beat you, said the stranger. Stranger कह रहा है लगता है तुम पिटाई मांग रहे हो. Assuming a violent attitude, showing Ranji the palm of his hand. अब वो क्या ऐसे मतलब violent attitude दिखाने के लिए वो ऐसे हाथ दिखा देता है. बस ठीक है ऐसे. I am waiting to see you do it. मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम मुझे क्या करो, मुझे तुम मारो. You will see me do it. मैं तुम्हें मारूंगा. रंजी वेटेड. रंजी ने फिर से वेट किया. द अदर बॉय मेड अ स्ट्रेंज हिजिंग साउंड. और वो जो दूसरा लड़का था उसने कुछ अजीब सी आवाज़ निकाली. दे स्टार्टल ईच अदर इन द आई फॉर ऑलमोस्ट अ मिनट. और उन लोगों ने एक दूसरे की आंखों में ऐसे झांका. कितनी देर तक, लगभग 1 मिनट तक. देन द वॉरियर स्लैप्ड रंजी अक्रॉस हिज फेस विद ऑल द फोर्स ही कुड मस्टर. अब उस वॉरियर ने क्या किया, 1 मिनट तक वो दोनों एक दूसरे की आंखों में झांके. और वो जो वॉरियर था उसने क्या किया, उसने अपने हाथ से एक रंजी के मुंह पे थप्पड़ लगा दिया. रंजी ट्रिगर्ड, फीलिंग क्वाइट डिजी. देयर वर थिक रेड फिंगर मार्क ऑन हिज चीक. अब वो रंजी के गाल पे क्या हो गए हैं, लाल लाल पूरे हाथ के निशान पड़ गए हैं. देयर यू आर, एक्सक्लेम्ड द एसेलेंट. विल यू बी ऑफ नाउ. ठीक है अब तुम, अभी भी तुम यहाँ पे खड़े हो, जाओ अब तो भाग जाओ. फॉर आंसर रंजी स्वैंग हिज आर्म अप एंड पुश्ड अ हार्ड बोनी इनटू द अदर्स फेस. अब वो क्या करता है, वो स्ट्रेंजर क्या बोलता है, तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो, पिटने के बाद भी, अब तो तुम भाग जाओ. वो फिर उसके बदले में रंजी क्या करता है, रंजी अपनी ऐसे आर्म को उठाता है, अपने हाथ को उठाता है और उसके ऐसे उसके फेस पे मारता है. एंड देन दे वर एट ईच अदर्स थ्रॉट. और फिर उन्होंने एक दूसरे का क्या पकड़ लिया, गला पकड़ लिया. स्वार्निंग ऑन द रॉक. और वो ऐसे चट्टान पे ऐसे गिर के और लड़ने लगे. ट्रम्बलिंग ऑन द सैंड. और फिर वो मिट्टी में आ गए. रोलिंग ओवर एंड ओवर. और ऐसे ऐसे रोल होते गए, मतलब उनकी भयंकर लड़ाई चल रही है. देयर लेग्स एंड आर्म्स लिंक्ड अ डेस्परेट वायलेंट स्ट्रगल. और उनकी लड़ाई चलने लगी ऐसे कि उनके हाथ पैर सब ऐसे मिक्स हो गए. गैस्पिंग एंड कर्जिंग. और बोलते जा रहे हैं और लड़ते जा रहे हैं एक दूसरे को, कुछ बोलते जा रहे हैं. क्लाउरिंग एंड स्लैपिंग. और ऐसे क्लॉर करते करते भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को चाटा वाटा मार रहे हैं. दे रोल इनटू द स्वेलो ऑफ द पूल. और वो दोनों कहाँ पे चले गए हैं, कहाँ पे रोल हो गए हैं, पूल के स्वेलोज पे, मतलब पूल के पास पहुंच गए हैं वो. इवन इन द वाटर द फाइट कंटिन्यू. और वो पानी में भी लड़ रहे हैं. स्प्लटरिंग एंड कवर्ड विद मड. और वो बहुत ही मिट्टी में संध गए हैं. दे ग्रॉप्ड फॉर ईच अदर्स हेड एंड थ्रॉट. और वो अभी भी एक दूसरे का गला और सिर पकड़ रहे हैं. बट आफ्टर, देखो ये अभी भी लड़ रहे हैं, पानी के पास भी पहुंच गए, मिट्टी में पहुंच गए, फिर भी लड़ रहे हैं. 5 minutes of frenzied unscientific struggle, neither boy had emerged victorious. और 5 मिनट की लड़ाई के बाद भी कोई सा भी जो लड़का था वो नहीं जीता. their bodies heaving with exhaustion, they stood back from each other, making tremendous efforts to speak. अब वो क्या कर रहे हैं, उन दोनों की बॉडी बहुत ज़्यादा थक गई है और अब वो खड़े हो गए और खड़े होके एफर्ट लगा रहे कि काश वो बोल पाएँ. Now, do you realize I am a warrior? gasped the stranger. Stranger बोलता है अब तुम्हें रियलाइज हुआ कि मैं एक वॉरियर हूँ. Do you know I am a fighter? रंजी बोलता है तुम्हें पता है ना कि मैं एक फाइटर हूँ. They gave a moment's consideration to each other's answer. और फिर वो एक दूसरे की तरफ से हाँ ठीक है देख लिया. And in the moment of silence there was only their heavy breathing. और
सारी पूरी एक शांत जगह थी और उसमें बस उन दोनों की ऐसे सांसों की आवाज़ आ रही थी एंड द रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट्स, और उनके ऐसे हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही थी तो उनकी हार्ट बीट की भी आवाज़ आ रही थी. देन यू विल नॉट लीव द पूल. तो वॉरियर क्या कह रहा है, तो अब तुम ये पूल को नहीं छोड़ के जाओगे. आई विल नॉट लीव इट, मैं नहीं छोड़ूंगा. देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट. तो ठीक है, तो हमें फाइट कंटिन्यू रखनी चाहिए. ऑल राइट, हाँ ठीक है, कंटिन्यू रखो. बट नीदर बॉय मूव्ड, नीदर टुक द इनिशिएटिव. और लेकिन ऐसे मतलब वो लड़ रहे हैं, मुँह से बोल रहे हैं कि हाँ चलो चलो चलो, तो चलो भाई साहब फाइट कंटिन्यू रखते हैं, फाइट कंटिन्यू रखते हैं. और फिर भी वो उन दोनों में से कोई भी हिल ही नहीं रहे फाइट करने के लिए. द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन. वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो. अब वॉरियर क्या बोल रहे हैं कि ठीक है हम लोग क्या करेंगे, वॉरियर किसको, कल कंटिन्यू रखेंगे फाइट को. ही सेड इफ़ यू डेयर टू कम हेयर अगेन टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस फाइट. और वो क्या कहते हैं, ठीक है अगर तुम कल आने की अगर तुम हिम्मत रखोगे तो हम हमारी ये जो फाइट है इसको कल कंटिन्यू रखेंगे. एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी एंड एज आई हैव डन टुडे. और कल मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा जैसे कि मैंने आज तुम्हारे ऊपर दिखाई है. ये कौन बोल रहा है, वॉरियर बोल रहा है. आई विल कम टुमारो सैड रंजी. रंजी कहता है कि ठीक है मैं कल आ जाऊँगा. आई विल बी रेडी फॉर यू. और वो क्या कह रहा है, वॉरियर ठीक है मैं तुम्हारे लिए तैयार रहूँगा. दे टर्न फ्रॉम ईच अदर देन एंड going to their respective rocks put on their clothes and left the forest by different routes. और वो ऐसे अपना सामान उठा के और चल देते हैं अलग अलग अपने अपने रास्ते. तो मतलब अब क्या हुआ है कि हमारी ये जो फाइट है इन्होंने बीच में रोक दी है. क्या कह के रोक दी है कि ठीक है हम लोग कल मिलेंगे और कल हम लोग क्या करेंगे, फाइट करेंगे. चलो अब इतना ही चैप्टर और बचा है, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं. When Ranjay go home, he found it difficult to explain the cuts and bruises that showed on his face, leg, arm. अब वो तब घर गया तब वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था कि उसके हाथ पैर और मुंह पे कहाँ से ये चोट के निशान लगे हैं. It was difficult to conceal the fact that he had been in an unusually violent fight and his mother insisted on his staying at home for the rest of the day. और वो इसलिए नहीं बता रहा था कि अगर वो बता देगा कि उसकी किसी से लड़ाई हो गई है तो उसकी मम्मी उसको घर पे ही रहने के लिए कहेंगी, उसकी मम्मी उसको कहीं पे भी जाने नहीं देंगी. That evening, though, he slipped out of the house and went to bazaar, where he found comfort and silence in the bottle of vividly colored lemonade and a banana leaf full of hot sweet jalebis. अब वो क्या गया, ठीक है उस शाम को वो कहाँ चला गया, चुपके से कहाँ पे चला गया, बाज़ार चला गया. और बाज़ार जाके उसने क्या खाया, उसने पहले तो लेमनेड मतलब कि शिकंजी पी, उसने नींबू का रस पिया, जूस पिया जो भी. और फिर उसने एक बनाना लीफ के ऊपर क्या ली, जलेबी खाई. ही हैड जस्ट फिनिश द लेमनेड व्हेन ही सा हिज एडवर्सरी कमिंग डाउन द रोड. तब वो मतलब उसने बस अपना वो पूरा ही किया था खाना, मतलब पीना, जूस पिया ही था. इतने ही देर में वो देखता है कि उसके सामने से कौन आ रहा है, उसका वो जो जिससे वो आज सुबह लड़के आया है वो. हिज फर्स्ट इम्पल्स वॉज टू टर्न अवे एंड लुक एल्सवेयर. अब उसकी पहली इच्छा क्या हुई कि वो कहीं और देख ले और उसकी तरफ ना देखे, वो कहीं और अपनी नज़र घुमा ले. हिज सेकेंड टू throw the lemonade bottle at his enemy, but he did not do either. अब और दूसरी उसकी क्या इच्छा हुई कि वो क्या करे, अपने जो जूस की बोतल है इसको इसके ऊपर फेंक के मारे. लेकिन उसने इन दोनों में से कोई सा भी नहीं किया. पहला उसका क्या मन किया कि वो उसकी नज़र हटा ले वहाँ से, और दूसरा वो बोतल फेंक के मारे, लेकिन उसने इनमें से कोई सा भी नहीं किया. These things instead, he stood his ground and scrawled to his passing adversary. अब वो मतलब कि वो खड़ा हो गया उसके रास्ते में और देखने लगा उसको एनिमी को, मतलब एडवर्सरी मतलब जिससे अभी वो लड़ाई करके आया. एंड द वॉरियर said nothing either but scrawled back an equal ferocity. और वॉरियर ने भी कुछ भी नहीं कहा, वो भी ऐसे ही देखता रहा, वो भी ऐसे मतलब कि वो ऐसे उसको क्रॉस करके निकल गया. The next day was as hot as previous one. और अगला दिन भी उतना ही गर्म था जितना पहले वाला था. रंजी felt weak and lazy and not at all eager for a fight. और रंजी को ऐसा लगा कि
वो तैयार नहीं है किसके लिए, फ़ाइट के लिए। उसको बहुत ऐसे वीक फील हो रहा था। हिज बॉडी वॉज स्टिफ एंड सोर आफ्टर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर, और उसकी बॉडी अभी लाइक बहुत ही थकी हुई थी किसके, कल वाली लड़ाई की वजह से। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज़ द चैलेंज, लेकिन वो चैलेंज को मना नहीं कर सकता था। नॉट टू टर्न अप एट द पूल वुड बी एक्नोलाइज एज ऑफ डिफीट, और अगर वो पूल पे भी नहीं जाएगा तो कैसा लगेगा कि वो हार मान चुका है। फ्रॉम द वे ही फेल्ट जस्ट दैन ही न्यू ही वुड बी बीटन इन अनदर फाइट। अब वो ऐसे उसको ऐसे फील होने लगा कि वो शायद अगली फाइट में वो पिट जाएगा। बट ही कुड नॉट एक्वेज इन हिज ओन डिफीट, लेकिन वो ये नहीं दिखाना चाहता कि उसने हार मान ली थी। ही मस्ट डिफी हिज एनिमी एट लास्ट ऑफ outwit him, for only then he could he gain his respect। और अब वो उसको उसके जो एनिमी था उसको हराना ही पड़ेगा। क्यों? तभी वो उसकी रिस्पेक्ट करेगा। इफ़ he surrendered now, अगर वो अभी वो अगर हार मान जाएगा, he would be beaten for all time। अगर उसने अभी हार मान ली तो वो हमेशा हमेशा ही ऐसे पिटता रहेगा। But to fight and he be beaten today left him free to fight and be beaten again। और अगर वो अभी उसको मारेगा, अभी उससे हरा देगा, तो अब उसके अंदर पावर आ जाएगी कि वो किसी को भी ऐसे हरा सकता है। As long as he fought he had a right to the pool of the, और तब तक वो लड़ता रहेगा तब तक कि उसका उस पूल पे क्या नहीं हो जाए, राइट नहीं हो जाए। He was half hoping that the warrior वुड हैव फॉरगॉटन द चैलेंज। वो ऐसे सोच रहा था कि काश क्या हो जाए, वॉरियर जो है हमारा वो चैलेंज को ही भूल जाए। बट दीज होप्स वर डैश्ड व्हेन ही सॉ हिज अपोनेंट सीटेड स्ट्रिप्ड ऑन द वेस्ट ऑफ द रॉक ऑन द अदर साइड ऑफ द पूल। वो ऐसे सोचता जाता काश जो वॉरियर है ना वो भूल ही जाए कि वो उसने मुझे चैलेंज भी किया था। लेकिन अब वो उसकी सारी की सारी सोच जो थी वो ख़त्म हो गई। तब उसने क्या देखा कि जो वॉरियर है वो पहले से ही रॉक पे बैठा हुआ है मस्त। द वॉरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी, और वॉरियर क्या कर रहा था, तेल मसल रहा था अपनी बॉडी पे, खुद की बॉडी पे। ही सॉ रंजी बीनीथ द सॉल्ट ट्री। अब वो रंजी को देखता है कहाँ पे, सॉल्ट ट्री के नीचे बैठा हुआ। एंड कॉल्ड अ चैलेंज अक्रॉस द वाटर द पूल, और वो बुलाता है आ जाओ लड़ने आ जाओ, कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट। वो ऐसे चिल्लाता है आ जाओ यहाँ पे आ जाओ और लड़ाई करो। बट रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशन लेट डाउन हिज अपोनेंट। और रंजी जो था वो कोई सी भी बात अपने अपोनेंट की मानना नहीं चाहता था। तो वो क्या कहते हैं, कम दिस साइड एंड फाइट। अब वो क्या बोल रहे हैं, तुम इधर आओ और लड़ाई करो। स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हेयर कॉल द अदर, और परहैप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पूल। अब वो क्या कह रहे हैं, दूसरा आदमी क्या कह रहे हैं, देखो अब ये दोनों के दोनों, एक ये यहाँ पे खड़ा है एक यहाँ पे खड़ा है। वो क्या कह रहे हैं कि तुम यहाँ पे आ जाओ मेरे से लड़ाई करने, और वो क्या कह रहे हैं कि तुम यहाँ पे आ जाओ मेरे से लड़ाई करने। मतलब कोई सा भी जा नहीं रहा है। और से बोले अच्छा तो तुम स्विमिंग भी नहीं कर सकते हो। बट रंजी कुड हैव स्विम द लेंथ ऑफ द पूल अ डजन टाइम्स विदाउट टायरिंग, एंड हेयर ही वुड शो द वॉरियर हिज सुपीरियरिटी। और लेकिन वो वॉरियर क्या बोलते हैं, अच्छा मतलब तुम्हें स्विमिंग नहीं आती है, लेकिन रंजी को तो स्विमिंग आती थी। तो अब उसको ऐसे मौका मिला उसकी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए, तो अब वो उसके कूद गया। So slipping out of his vest he dived straight into the water, और अपनी ऐसे बनियान उतार के और वो कहाँ पे कूद गया, सीधा का सीधा पानी में कूद गया। Cutting through it like a knife and surfaced with hardly the splash, the warrior's mouth hung open and अमेजमेंट। अब वो क्या, वो ऐसे तरीके से वो ऐसे मस्त स्विमिंग करता हुआ आ रहा था कि जो वॉरियर था उसका मुंह खुला का खुला रह गया कि इतना तगड़ा क्या स्विमिंग कर रहा है यार ये। इट इज़ ईजी सैड रंजी ने कहा अरे ये तो बहुत आसान है। वेटिंग फॉर द फर्दर चैलेंज कांट यू डाइव। अब वो क्या कह रहा है उससे, क्या तुम नहीं स्विमिंग कर सकते क्या। नो सैड द अदर, दूसरे वाले इंसान ने कहा नहीं मैं नहीं कर सकता। आई जंप स्ट्रेट इन बट इफ़ यू विल टेल मी हाउ आई विल मेक अ डाइव। अब वो क्या कह रहे हैं, नहीं मैं नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम मुझे बताओगे कि कैसे करना है तो मैं कर लूँगा। इट इज़ ईजी, मतलब अब देखो अब ये लोग लड़ाई से कहाँ पे आ रहे हैं, ये लोग एक दूसरे को स्विमिंग सिखा रहे हैं।
मतलब ये वाला एक दूसरे को स्विमिंग सिखा रहे हैं और सीख रहे हैं। इट इज़ ईजी, ये तो बहुत ईजी है। स्टैंड ऑन द रॉक, चलो रॉक पे खड़े हो जाओ। स्ट्रेच योर आर्म्स, अपनी आर्म्स को ऐसे ऊपर उठाओ। एंड अलाउ योर हेड टू प्लेस योर फीट, और ऐसे मतलब अपने हाथों को ऐसे करो, अपने सिर को अपने पैरों के इधर लाओ। द वॉरियर स्टूड अप, और वॉरियर स्टूड अप स्टिफ एंड स्ट्रेट, स्ट्रेच आउट, और वॉरियर भी ऐसे ही करने लगा जैसे कि जो रंजी था वो उसको करना सिखा रहा था। ही लैंडेड फ्लैट हिज बॉडी एंड क्रैश दैट सेंट द बर्ड स्क्रीमिंग आउट ऑफ द ट्रीज, और वो ऐसे ही तरीके से गिरा कि उसकी जो गिरने की आवाज़ थी वो इतनी तेज़ थी कि जो पक्षी थे वो लाइक वो भी उड़ गए, मतलब उसकी लगी होगी बहुत ज़्यादा। रंजी मतलब इतना तेज शोर हुआ कि पक्षी डर के और उड़ गए अपने अपने पेड़ों से। रंजी डिजॉल्व इनटू लाफ्टर, और रंजी ये देख के क्या हुआ, बहुत तेज हंसने लगा। आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल, ही आस्क्ड, क्या तुम क्या ये कोशिश कर रहे हो कि पूल को खाली किया जाए। एज द वॉरियर केम टू द सर्फेस स्प्राउटिंग वाटर लाइक अ स्मॉल वेल, और जैसे मतलब कि इस छोटी वेल की तरह वो जो वॉरियर था वो ऐसे पानी में से ऐसे आ रहा था। तब वो रंजी क्या करे, क्या तुम्हें क्या ये पूल खाली करना है जो तुमने इतनी तेज करके जंप मारी। वॉजंट इट गुड, क्या ये अच्छा नहीं था। आज द बॉय एविडेंटली प्राउड ऑन हिज फीट, अब वो क्या करे, क्या ये अच्छा नहीं था। नॉट वेरी गुड, नहीं इतना भी अच्छा नहीं था। यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, सी आई विल डू इट अगेन, देखो तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन अ रॉक, ही एग्जीक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव, और उसने ऐसे ही डाइव मारी, और वो भी बिल्कुल परफेक्टली। द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप बट स्विमिंग अंडर द वाटर, रंजी सर्कल्ड हिम एंड केम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड, और वो जो लड़का था वो ऐसे वेट कर रहा था कि रंजी आएगा, और वो रंजी था जो पीछे से आया और उसके पीछे आके खड़ा हो गया। हाउ डिड यू डू दैट, तुमने ये कैसे किया। कांट यू स्विम अंडर वाटर, क्या तुम पानी के अंदर, रंजी पूछ रहा है क्या तुम पानी के अंदर नहीं तैर सकते। नो बट आई विल ट्राई इट, नहीं मैं नहीं तैर सकता पानी के अंदर, लेकिन मैं ट्राई करूँगा। द वॉरियर मेड अ ट्रेमेंडस एफर्ट टू प्लंग इन द बॉटम ऑफ द pool, and indeed he thought he had gone right down, though his bottom like a duck's remained above surface. अब वो क्या कर रहा है, अब वो भी उसकी तरह ऐसे करने की कोशिश कर रहा था, और वो ऐसे लगा कि जैसे कि वो वहाँ पे डूब रहा है, वो बिल्कुल ही बॉटम को टच करने वाला है। रंजी हावर डिड नॉट डिस्करेज हिम, रंजी ने उसे डिस्करेज नहीं किया। इट वॉज नॉट बैड, ये बुरा नहीं था। बट यू नीड टू बी अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। विल यू टीच मी, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो। अब देखो उन दोनों की जो दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल रही है। इफ़ यू लाइक आई विल टीच यू, ठीक है अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। यू मस्ट टीच मी, तुम्हें मुझे सिखाना ही पड़ेगा। इफ़ यू डू नॉट टीच मी आई विल बीट यू, अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं तुम्हें पीटूंगा। विल यू कम हेयर एवरी डे एंड टीच मी, क्या तुम इधर डेली आओगे और मुझे सिखाओगे। इफ़ यू लाइक, हाँ अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें आगे सिखा सकता हूँ। दे हैड पुल्ड दैमसेल्फ आउट ऑफ द वाटर, और उन्होंने एक दूसरे को पानी से बाहर निकाला। एंड वी आर सिटिंग साइड बाय साइड एंड स्मूथ ग्रे रॉक, और वो एक दूसरे के ऐसे अगल बगल में बैठ गए। माई नेम इज़ सूरज सेड द वॉरियर, वॉरियर ने कहा कि मेरा नाम क्या है, सूरज है। व्हाट्स योर, तुम्हारा नाम क्या है। इट इज़ रंजी, मेरा नाम रंजी है। रंजी और सूरज की क्या हो गई, अब दोस्ती हो गई। आई एम स्ट्रॉन्ग एम आई नॉट, अब वो सूरज क्या बोल रहा है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, क्या मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। बैंडिंग इज आर्म सो दैट ही बॉल ऑफ मसल, जैसे कि ऐसे बॉडी नहीं दिखाते हैं कि देखो देखो मेरे तो बॉडी भी आ रही, देखो मैं स्ट्रॉन्ग हूँ ना, ऐसे दिखा रहा है वो अपनी ऐसे बॉडी। ओके, यू आर स्ट्रॉन्ग, हाँ तुम स्ट्रॉन्ग हो। यू आर अ रियल पहलवान, तुम एक असली पहलवान हो। वन डे आई विल बी द वर्ल्ड चैम्पियन रेसलर, अब वो सूरज क्या बोल रहा है, एक दिन मैं वर्ल्ड चैम्पियन बनूंगा रेसलिंग में। स्लैपिंग हिज थाइज, अपनी थाइज को ऐसे ऐसे बीट करते हुए, अपने थाइज पे ऐसे थप्पड़ सा मारते हुए। विच शुक विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड, और ऐसे अपनी थाइज पे मारते हैं तो वो ऐसे हिल जाती है ना, वैसे ही उसकी थाइज भी हिलने लगी। ही लुक क्रिटिकली एट रंजीज हार्ड थिन बॉडी, यू आर क्विट स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ, अब वो रंजी को देख के क्या बोल रहे हैं, हाँ तुम भी थोड़े तो स्ट्रॉन्ग हो। ही कंसीडेड बट यू आर टू बोनी, लेकिन तुम बहुत पतले हो, तुम्हारी बहुत हड्डियाँ दिख रही हैं। आई नो यू
पीपल डू नॉट ईट इनफ, मुझे पता है तुम लोग बहुत ज़्यादा नहीं खाते हो, बट मस्ट कम एंड हैव योर फूड विद मी, लेकिन तुम मेरे साथ आके अपना खाना खा सकते हो। आई ड्रिंक 1 शीर ऑफ मिल्क एवरी डे, मैं डेली दूध पीता हूँ। वी हैव गॉट अवर ओन काउ, हमारे पास खुद की गाय है। बी माई फ्रेंड, अब देखो ऐसे वो अपनी बॉडी दिखा रहा था इसको, ऐसे, बी माई फ्रेंड एंड आई विल मेक यू अ पहलवान लाइक मी, चलो ठीक है तुम मेरे दोस्त बन जाओ और मैं तुम्हें क्या बना दूंगा, मेरी तरह एक पहलवान बना दूंगा। आई नो इफ़ यू टीच मी टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर आई विल मेक यू पहलवान। अब वो दोनों के बीच में क्या शर्त लगती है कि मैं तुम्हें अंडरग्राउंड पानी में ऐसे तैरना सिखाऊंगा और मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा, पहलवान बनाऊंगा, ठीक है। ये तो पहलवान बनाएगा और ये स्विमिंग सिखाएगा। दैट इज़न्ट फेयर इज़ इट, अब वो कह रहे हैं कि यही सही है ना, अपन ऐसे ही करेंगे। बोले हाँ हाँ सही है सही है, दैट इज़ फेयर, हाँ ये बहुत सही है। दो ही डाउटेड इफ़ ही वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज, हालांकि जो रणजी था उसको थोड़ा डाउट हो रहा था कि क्या पता यार ये मुझे पहलवान बना भी पाया नहीं, लेकिन फिर भी उसने हाँ बोल दिया। सूरज पुट हिज आर्म अराउंड द यंगर बॉय एंड सैड, सूरज ने अपनी ऐसे अपने हाथ को उसके कंधे पे रखा और कहा वी आर फ्रेंड्स नाउ, चलो अब हम दोस्त बन जाते हैं, है ना। दे लुकड एट ईच अदर विद ऑनेस्ट, अब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बहुत ही ऐसे अच्छी प्यार भरी नज़रों से एक दूसरे को देखते हैं। दैट मोमेंट लव एंड अंडरस्टैंडिंग वर बॉर्न, और उस मोमेंट में लव और अंडरस्टैंडिंग थे। वी आर फ्रेंड्स सैड रंजी, रंजी कह रहे हैं हाँ अब हम दोस्त हैं। द बर्ड्स हैड सेटल अगेन इन देयर ब्रांचेज एंड द पूल वॉज क्वाइट एंड लिम्बेड इन द शेड ऑफ साल ट्री, अब जो पक्षी जो उड़े थे उसकी स्मैश से वो वापस से आके कहाँ पे बैठ गए, वापस से आके उन पेड़ों की डालों पे बैठ गए हैं, और मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया है। इट इज़ आवर पूल, ये हमारा पूल है। सूरज शुरू में क्या कह रहा था कि ये मेरा पूल है और यहाँ पे कोई और नहीं आ सकता, वो क्या कह रहा है कि ये हमारा पूल है, नो बडी एल्स कैन कम ओवर हेयर विदाउट आवर परमिशन, और यहाँ पे कोई और अपने अलावा नहीं आएगा हमारी परमिशन के बिना। हु वुड डेयर, कौन ही कोशिश करेगा। हु वुड डेयर सेड रंजी स्माइलिंग विद द नॉलेज दैट ही हैड वॉन द डे, अब वो रंजीव बहुत खुश हो गया क्योंकि हाँ, तो ये हो गया है हमारा चैप्टर लिखा था रस्किन बॉन्ड ने। इन दोनों की, रंजी और सूरज की हो गई दोस्ती, जो ये लोग बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे थे पहले, ऐसे इनकी लड़ाई किस में बदल गई है, दोस्ती में बदल गई है। हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, और अगले चैप्टर के लिए भी सब्सक्राइब लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके बाय।